Hello everyone, welcome to our YouTube channel Magic of AK. Today we are going to explore a fun and very interesting topic from class 1st Maths chapter 1st Shapes and Space. So let's get started. क्लास फर्स्ट की मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शेप एंड स्पेस। इस वीडियो में इस लेसन में हम आज डिस्कस करेंगे टॉप, मिडिल, बॉटम प्लेस के। तो हम समझते हैं कि टॉप, मिडिल और बॉटम आखिर किस पार्ट को हम टॉप पार्ट कह सकते हैं, किस पार्ट को हम मिडिल पार्ट कह सकते हैं और किस पार्ट को हम बॉटम पार्ट कह सकते हैं। टॉप पार्ट, मिडिल पार्ट एंड बॉटम पार्ट। Here I'll give you a example. Okay, here is a water bottle. बेबी का वाटर बॉटल है। तो जो ये हमारा पार्ट है, दिस टॉप पार्ट है। ओके, ऊपर का पार्ट है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट कहलाएगा? टॉप पार्ट। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है बॉटल का। तो दिस इज टॉप पार्ट। दिस ये बॉटल का नीचे का पार्ट है, सबसे नीचे का। तो ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट। तो which part this is? top part. And which part that is bottom part. Okay, let's have another example. Here this is log. These are called logs. ये लकड़ियों के गट्ठर हैं। ओके, मैंने यहाँ पे 3 प्रकार के लकड़ी के लॉग बनाए हैं। रेड कलर का, ब्लैक कलर का और ब्लू कलर का। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 कलर के लॉग हैं, रेड कलर लॉग, ब्लैक कलर लॉग एंड ब्लू कलर लॉग। अब हम इसमें कैसे पहचानें कि कौन से कलर का लॉग टॉप पे है, मिडिल में है और बॉटम में है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से, ये जो है सबसे टॉप पे, जो सबसे टॉप पे रखा है वो किस कलर का लॉग रखा हुआ है? रेड कलर का। ओके, तो ये टॉप पार्ट है, ये टॉप पे रखा हुआ है। ये किस पोजीशन पे है? टॉप पोजीशन पे रखा हुआ है। जो ये हमारा सेकंड लॉग है, जो कि हमारा ब्लैक कलर का है, ये हमारा किस प्लेस पे रखा हुआ है? मिडिल प्लेस पे। ये हमारा किस प्लेस पे है? मिडिल प्लेस पे। ओके, ये जो हमारा लॉग है ये हमारा बीचों बीच रखा है, ना ही ये टॉप पे रखा है और ना ही ये बॉटम प्लेस पे रखा हुआ है। तो ये हमारी लॉग जो है ब्लैक कलर का लॉग, वो हमारा मिडिल प्लेस पे रखा हुआ है। ओके, और ये जो हमारा सबसे नीचे वाला लॉग है, ब्लू कलर का लॉग, ये हमारा बॉटम प्लेस पे है। किस प्लेस पे है? बॉटम प्लेस पे। तो ये है टॉप पार्ट, ये है मिडिल और ये है बॉटम। ओके, लेट्स गो थ्रू अनदर एग्जाम्पल। ओके, हियर लुक, do you know what that is? That is coffee jar. Okay, ये क्या है बच्चा? ये क्या है बच्चों? ये एक कॉफ़ी जार है। देखिए ध्यान से, ये जो है ये है बॉटल का टॉप पार्ट। ये क्या है? बॉटल का टॉप पार्ट है। और ये जार का कौन सा पार्ट है? ये जार का है बॉटम पार्ट। तो इस जार को ध्यान से देखिए, तो या समझिए यहाँ पर कि ये जो है ऊपर वाला हिस्सा। ओके, विच पार्ट दैट इज टॉप पार्ट। एंड हियर लुक, ये नीचे का हिस्सा है, नीचे। और नीचे वाले को कौन सा पार्ट हम बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बॉटम पार्ट। तो दिस इज टॉप पार्ट एंड दैट इज बॉटम पार्ट। ओके बच्चों, आपको समझ में आया कि टॉप और बॉटम में क्या डिफरेंस है? ऊपर के पार्ट को हम टॉप पार्ट बोलेंगे और नीचे के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बॉटम पार्ट बोलेंगे। ओके, तो विच पार्ट? टॉप पार्ट। एंड विच पार्ट? गुड, बॉटम पार्ट। Okay, let's go through another example. Okay, let's take another example to crystal clear. Here, can you see that? Do you know what that is? इसे क्या है? ये क्या है? Yes, lunch box, टिफिन बॉक्स। ओके, ये हमारे पास क्या है? एक लंच बॉक्स है, एक टिफिन बॉक्स है। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा ये पार्ट हमारा क्या है बेटा? ये हमारा टॉप पार्ट है। ओके, विच पार्ट? टॉप पार्ट। एंड विच पार्ट दैट इज? ये कौन सा पार्ट है टिफिन का? ये टिफिन का पार्ट है बॉटम पार्ट।
Okay, which part that is? Top part. And which part that is? Yes, bottom part. तो ये top part और ये हमारा क्या हो गया? Bottom part. जैसा कि ये तो हमारा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट और मिडिल पार्ट. अब हम दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया टॉप पार्ट बताइए और बॉटम पार्ट बताइए. लेकिन दूसरे तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दूसरे तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं. हेयर जैसे मैंने लॉग का एग्जाम्पल लिया था. लॉग मीन्स होता है लकड़ी का गट्ठर. ओके, हेयर देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने लॉग है बेटा? 3 लॉग है. 1 लॉग, 2 लॉग एंड 3 लॉग. तो अब ये हमारा प्लेस से रिलेटेड हो गया कि टॉप प्लेस पे कौन सा कलर का लॉग है, मिडिल प्लेस पे किस कलर का लॉग है और बॉटम प्लेस पे किस कलर का लॉग है. तो ऐसे भी क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटू कि क्या पूछेगा कि व्हाट कलर लॉग इज एट द टॉप. ओके, व्हाट कलर लॉग इज एट द टॉप. टॉप पे कौन से कलर का लॉग है, किस कलर का लॉग है. तो टॉप पे कौन से कलर का लॉग है? देखिए, यस, रेड कलर. ओके, दिस इज रेड कलर लॉग. ओके ओके, तो ये तो टॉप हो गया. अब हम बात करते हैं बॉटम. व्हाट कलर लॉग इज एट द बॉटम प्लेस. बताइए किस कलर का लॉग बॉटम प्लेस पे है. तो किस कलर का लॉग बॉटम प्लेस पे है? बोलिए बच्चों, किस कलर का लॉग बॉटम प्लेस पे है? ब्लू कलर. गुड, ये ब्लू कलर का बॉटम लॉग है. ओके, ये लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ओके, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ. टॉप प्लेस, मिडिल प्लेस, बॉटम प्लेस हम कैसे पहचान करेंगे. ओके, डू यू नो बेबी व्हाट दैट इज? ये क्या है बेटा? टॉय रिंग्स. यस, ये क्या है? टॉय रिंग्स. ओके, टॉय रिंग्स. तो इससे हम समझते हैं कि टॉप प्लेस, बॉटम प्लेस और मिडिल प्लेस कैसे हम पहचानें और किस प्लेस पे कौन सा रिंग है. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो हियर 1 2 3 आई हैव 3 रिंग्स. हमारे पास देखिए यहाँ कितने रिंग्स हैं? 3 रिंग्स हैं. कैन यू टेल मी व्हाट कलर रिंग्स इज एट द टॉप प्लेस. देखिए टॉप प्लेस पे कौन सा रिंग है, किस कलर का रिंग है? ब्लू, ग्रीन और रेड. टॉप पे देखिए कौन सा है? ब्लू. गुड, टॉप पे हमारे पास किस कलर का रिंग है? ब्लू कलर का रिंग है. ओके ओके, व्हाट कलर रिंग इज एट द बॉटम प्लेस. बॉटम प्लेस पे कौन सा रिंग है बच्चों? ब्लू और रेड और ग्रीन. टेल मी किस कलर का बॉटम प्लेस पे रिंग है? रेड कलर. किस कलर का है? रेड कलर का रिंग बॉटम प्लेस पे है. ये तो टॉप प्लेस पे है और ये बॉटम प्लेस पे है. और मिडिल प्लेस में ग्रीन कलर रिंग. यस, किस कलर का रिंग है मिडिल प्लेस पे? ग्रीन कलर का रिंग. गुड, नोट दैट. ओके, नोट दैट. आपका बच्चा अभी क्लास फर्स्ट में है. ओके, और क्लास फर्स्ट के बच्चे अभी उतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, उतनी अच्छे से पूरी इंग्लिश का सेंटेंसेस नहीं पढ़ सकते हैं. लेकिन बच्चा कैसे पहचानता है कि मुझे यहाँ पे क्या पहचानना है या मुझसे क्या पूछा जा रहा है एग्जाम के टाइम में? वो कैसे पहचानेगा कि मतलब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चों को कीवर्ड तैयार करानी होती है. बच्चा कीवर्ड देखते ही पहचान जाएगा कि हाँ मुझसे ये पूछा जा रहा है. तो उस क्वेश्चन का वो कीवर्ड देख के समझ जाएगा कि हाँ मेरे से ये पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चा क्लास फर्स्ट का है. और क्लास फर्स्ट के बच्चे उतनी क्लियरली पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं. कुछ बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो केवल हिंट से, केवल कीवर्ड को देख के समझ जाते हैं कि हाँ हमसे ये पूछा जा रहा है. जैसे आज की क्लास में हम लोग अपना डिस्कस किए कि टॉप पार्ट कौन सा है, बॉटम पार्ट कौन सा है, मिडिल पार्ट कौन सा है. तो आप पेरेंट्स को क्या करना है कि आपको उनको बच्चे को कीवर्ड आप केवल उन्हें बता दीजिए. टीओपी टॉप पार्ट आपसे क्या पूछा गया है? टॉप. तो ये जो टीओपी टॉप है वो बच्चा रीड कर लेगा केयरफुली.
BOTTOM बॉटम। तो आपको बच्चे को सबसे पहले आपको कीवर्ड, ओके, तो ये बच्चा जल्दी से जल्दी क्या है कि सीख जाता है। बॉटम, मिडिल, इसी तरह से BEFORE, यानी BE को देखते ही BEFORE, जैसे ही देखेगा कि BEFORE पूछ रहा है तो वो समझ जाएगा कि हाँ हमसे बिफोर पूछा गया है। AFTER, जहां ये कीवर्ड देख लेगा कि AFTER, तो आपका बच्चा समझ जाएगा कि ये आफ्टर पूछ रहा है। ओके, तो ये जो कीवर्ड होते हैं तो वो बच्चे को एकदम देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ BEFORE यानी बिफोर, AFTER आफ्टर, यानी हमसे क्या टिक करने के लिए बोला जा रहा है बिफोर, या हमसे क्या टिक करने के लिए बोला जा रहा है आफ्टर। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारा एक घड़ा रखा है, मान लीजिए, ओके, यहाँ पे हमारे पास घड़े रखे हुए हैं, हियर 4 घड़े हैं, ओके, 4 मटके हैं, 4 पॉट हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टिक टिक द टॉप पार्ट, TOP, टिक द टॉप पार्ट। देखिए क्वेश्चन का तरीका, टिक द टॉप पार्ट। बच्चा इतना तो समझ रहा है कि टिक करने के लिए बोला गया है, बच्चा इतना समझ रहा है कि बच्चे से क्या पूछा जा रहा है, टिक करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन क्या, TOP टॉप, TOP टॉप। तो जैसे ही बच्चे ने देखा कि यहाँ पे TOP टॉप है तो वो समझ गया कि हमसे यहाँ पे टॉप पार्ट पूछा जा रहा है। वो पूरा क्वेश्चन नहीं रीड कर पाएगा, बट हाँ कीवर्ड को देखते ही समझ जाएगा कि हमसे टॉप को टिक करने के लिए बोला जा रहा है। तो बच्चा अपना क्या करेगा, तुरंत देखते ही टॉप पार्ट क्लिक। तो बच्चे को सबसे पहले पूरा सेंटेंस सिखाने से अच्छा है कि पहले आप उसको कीवर्ड सिखाइए। कीवर्ड से बच्चा क्या है कि जल्दी समझ जाता है कि हमें क्या करना है। तो पूरा सेंटेंस अगर आपका बच्चा नहीं जानता है, पूरा इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख कर पाता है, क्लास फर्स्ट में बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो उन केवल कीवर्ड से पहचान सकते हैं। तो कीवर्ड को देखते ही वो बच्चा टिक कर देगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स, सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले बच्चों को समय दीजिए और थोड़ा थोड़ा उनको कीवर्ड बताइए। ओके, तो बच्चा आपका क्या है कि जल्दी जल्दी सीखेगा और जल्दी भी करेगा। और अगर स्कूल में उन्हें कोई टीचर पढ़ के नहीं भी बताता है तो भी आपका बच्चा सारे आंसर सही करके आएगा। अब जैसे यहीं पे पूछा जाए टिक द पार्ट, अरे मैं यहाँ राइट कर दूं मिडिल, ओके, टिक द मिडिल पार्ट। तो बच्चे ने जैसे ही देखा कि MIDDLE, ये तो मिडिल पूछ रहा है, तो टिक द मिडिल पार्ट। तो कीवर्ड सबसे पहले बच्चों को आप कीवर्ड सिखा दीजिए। तो बच्चा क्या है कि एग्जाम में किसी के भरोसे नहीं रहेगा कि टीचर मुझे क्वेश्चन बताएगी तब मैं टिक करूंगा, क्रॉस करूंगा, सर्कल करूंगा। बच्चे को आप कीवर्ड सिखा देंगे तो वो बच्चा खुद वहाँ टिक करने के लिए बोला जाएगा तो वो टिक करके आएगा, सर्कल करने बोला जाएगा तो सर्कल करके आएगा। ओके, तो जैसे टिक द मिडिल पार्ट, तो जैसे ही बच्चे ने देखा कि यहाँ पे हमारा मिडिल पार्ट राइट है, वो बच्चा मिडिल पार्ट पे टिक कर देगा। तो सबसे पहले बच्चे को पूरा इंग्लिश का सेंटेंस सिखाने से आप पहले उनको कीवर्ड सिखाइए। वो बच्चा धीरे धीरे खुद पे धीरे धीरे सेंटेंस करना और रीडिंग करना अच्छे से सीख लेगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं क्लास फर्स्ट के जिन्हें रीड करना नहीं आता है अच्छे से, तो वो कीवर्ड के थ्रू एग्जाम अच्छा कर सकते हैं अगर उन्हें कीवर्ड थोड़े थोड़े तैयार कराया जाए तो। ओके, थैंक यू।